द कॉन्सेप्ट ऑफ एआई एजेंट्स जो आपके पूरा वर्क फ्लो ऑटोमेट करे अपने में बहुत ज़्यादा नया एंड इवॉल्विंग है राइट नाउ। कोई भी फ्रेमवर्क्स जैसे लैंगचेन, क्रू एआई, स्वॉर्म या और भी जो नो कोड एजेंट बिल्डर्स हैं मार्केट में, इनमें से कोई भी मैच्योर और प्रोडक्शन लेवल एआई एजेंट्स बनाने के केपेबल नहीं है अभी, अनलेस हम बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें इनमें। बट विथ पाइडेंटिक एआई एजेंट्स का पूरा स्पेस चेंज हो रहा है, एंड ऑब्वियसली फॉर द बेटर। पाइडेंटिक एआई ओपन सोर्स एजेंट पाइथन का एजेंट फ्रेमवर्क है जिसका यूज़ करके हम बहुत आसानी से प्रोडक्शन लेवल एजेंट्स बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स पैक्ड हैं जो और सारे फ्रेमवर्क्स ओवरलुक कर देते हैं, जैसे कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, एरर हैंडलिंग एंड रीट्राई लॉजिक, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन कैपेबिलिटीज, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल आउटपुट वैलिडेशन, जस्ट टू नेम अ फ्यू, एंड द लिस्ट गोज ऑन। पाइडेंटिक एआई इज़ अमेजिंग एंड इसको यूज़ करना उतना ही सिंपल है। सो लेट्स सी कैसे आप पाइडेंटिक एआई का यूज़ करके प्रोडक्शन लेवल एजेंट्स बना सकते हैं, एंड दैट टू वेरी इजीली। लेट्स एक्चुअली स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंटेशन एंड देन मैं दिखाऊंगा इसे एजेंट्स बनाना कितना आसान है, एंड यू कैन डू इट टू। सो लेट्स स्टार्ट। पाइडेंटिक इटसेल्फ बहुत समय से गेम में है। इट्स एक्चुअली अ वैलिडेशन लाइब्रेरी ऑफ पाइथन जैसे यहाँ पर है। एंड वैलिडेशन से मेरा मतलब है, लेट्स से यू आर बिल्डिंग अ फास्ट एपीआई एंड पॉइंट फॉर एग्जाम्पल। फास्ट एपीआई एक्चुअली पाइडेंटिक पर ही बिल्ड है इन पाइथन। ओके, सो आपके पास ये सारे एंड पॉइंट्स हैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट करते हैं, एंड पाइडेंटिक वो वैलिडेशन लेयर है जो इंश्योर करता है कि बस वही इन्फॉर्मेशन आए जो एक्सपेक्टेड है। एंड सिमिलरली बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे ओपन एआई या एंथ्रोपिक भी पाइडेंटिक को अपने वैलिडेशन लेयर के तरह यूज़ करते हैं। बहुत बार यू एक्सपेक्ट सम इनपुट्स फ्रॉम दीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या कुछ स्पेसिफिक आउटपुट्स इन्हीं मॉडल से, लेट से जब हम किसी स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पर काम कर रहे हों। पाइडेंटिक वही लेयर है जो इंश्योर करता है कि यू आर गेटिंग द स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स विच यू एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑन। सारे फ्रेमवर्क जिसका मैंने बात करा, लैंगचेन, लामा इंडेक्स, क्यूआई, जिनके बारे में भी मैंने स्टार्ट में बात किया, सब पाइडेंटिक का ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं एज अ वैलिडेशन लेयर। नाउ यही टीम अब पाइडेंटिक एआई बना रहा है, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस। अगर आपने नोटिस किया हो, वैलिडेशन इज एट द कोर ऑफ पाइडेंटिक, जो और सारे फ्रेमवर्क्स में नहीं है। These frameworks do not focus on the validation of the output of LLMs or testing LLMs or validating the tools you are working on. So, इन सारे reasons के वजह से I'm really excited and looking up to Pydantic AI. Alright, so documentation के कुछ important features real quick cover कर लेते हैं. So first of all, it's model agnostic. That is, it supports a lot of models जैसे OpenAI, Anthropic, Gemini, Ollama, Grok, एंड यू कैन इम्प्लीमेंट अदर मॉडल्स एज वेल। लोकली भी अगर आपका कोई मॉडल रन हो रहा है उसको भी हम इसमें रन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं वो कवर नहीं करूँगा, बट इफ़ यू वांट टू रन दिस लोकली, डू लेट मी नो। दे हैव टाइप सेफ, स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स एंड स्ट्रीम रिस्पॉन्स। ये कुछ फीचर्स हैं जो एक्चुअली जो पाइडेंटिक अंडर द हुड है उसका यूज़ करते हैं अपने में। रियली इम्प्रेसिव। देन दे ऑल्सो हैव डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिस्टम। इससे हम अपने एजेंट में डायरेक्टली बहुत सारे APIs एंड डेटाबेसेस कनेक्ट कर सकते हैं। इसके वजह से हमको APIs के थ्रू फंक्शंस के पैरामीटर्स में भेजने का ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अपने एजेंट में ही डेटाबेसेस इंटीग्रेट कर सकते हैं। देन it also helps us with testing and validation. Again, something impressive and to look up to. Then it also has Logfire integration system, and this really helps in real-time debugging and performance monitoring. एक नीचे वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ real quick, जो हमको gives us a fair idea कि this is so robust कि कैसे हम अपना एक Pydantic AI सीधा सेटअप कर सकते हैं, and you can even have a look at the UI. यहाँ पे सारे LLM calls and tool calls सब दिखते रहेंगे. It's जस्ट अमेजिंग। देन यहाँ पे बहुत सारे कोड के स्निपेट्स भी है इन एग्जाम्पल्स, जैसे यहाँ पे हाउ टू सेटअप योर एजेंट्स। यहाँ पे हम बहुत सारे अलग अलग LLMs यूज कर सकते हैं, जेमिनाई, ओपन एआई, एंथ्रोपिक। नाउ अगर लेट्स से हम ओपन एआई या जेमिनाई यूज करें, यू जस्ट नीड टू डिफाइन योर मॉडल का नेम। यहाँ पे एक्स्ट्रा कोड लिखने का जरूरत नहीं है, वो पाइडेंटिक बैकएंड पे हैंडल कर लेता है।
अगेन कुछ चीज़ें जो और सब फ्रेमवर्क्स अभी तक हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। देन इट ऑल्सो हैज़ एन एग्जाम्पल फॉर टूल्स एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। जैसे एलएलएम के थ्रू, जैसे मैंने बोला, पैरामीटर्स भेजने का ज़रूरत नहीं है जैसे और सब फ्रेमवर्क्स में है। सो अगेन ये हमारा काम बहुत आसान बना देता है, क्योंकि बहुत बार एलएलएम को जानने का ज़रूरत नहीं होता है डेटा एंड एजेंट्स को एलएलएम के थ्रू जाना पड़ता है डेटाबेस में। बट अगेन पैडेंटिक हमारा काम बहुत आसान कर देता है एंड बहुत डायरेक्ट कर देता है। एंड अगर हमको कोई एजेंट डिफाइन करना है, so you just write this decorator dot system prompt, कोई टूल करना है तो डॉट टूल, एंड यहाँ पे हमारा वो सपोर्ट एजेंट डिफाइंड जिसका हम सिस्टम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं या जिसका हम टूल दे रहे हैं। इट्स सो डैम स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड इन सब टूल्स एंड सिस्टम प्रॉम्प्ट्स में ऑलरेडी हमारे पास ये डेटाबेसेस एंड डिपेंडेंसीज होंगे जो हम ऊपर डिफाइन किए हैं, एंड फिर नीचे मेन फंक्शन में हमको उसको कॉल कर लेना है। दैट इज़ इट, सो सिंपल। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जैसे रिजल्ट्स। यहाँ पे हम डायरेक्टली अपना रिजल्ट्स को लॉक करा सकते हैं। रिजल्ट्स में कितने टोकन यूज़ हो रहे हैं वो दिखा सकते हैं, वो हम प्रिंट कर सकते हैं, एंड वेरियस अदर मेटा डेटाज जो यहाँ से प्रिंट हो सकते हैं। देन दे हैव मैसेजेस एंड चैट हिस्ट्री। यहाँ से हम अपना पूरा चैट हिस्ट्री प्रिंट कर सकते हैं अगर चाहे तो, जो मैसेजेस हम दिए हैं वो प्रिंट कर सकते हैं। इट हैज़ टेस्टिंग एंड इवैल विच इज़ एक्चुअली सो फ्रीकिंग यूजफुल। दिस एक्चुअली हैज़ अ मॉड्यूल डायरेक्टली फॉर टेस्टिंग योर कोड विच इज़ टेस्ट मॉड्यूल। हमको अलग से पूरा एलएलएम बुलाने का ज़रूरत नहीं है जस्ट टू टेस्ट अ फंक्शन। यू कैन जस्ट यूज दिस मॉड्यूल। वेरी इंप्रेसिव। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस मॉडल इज कम्प्लीटली फ्री। हमको टेस्ट करने के लिए एलएलएम्स के लिए अलग से पैसा देने का ज़रूरत नहीं है, विच इज़ नाइस। देन यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एंड बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वंस भी हैं, बट अ वेरी बेसिक वन इज़ अ वेदर एजेंट जिसका पूरा यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। सो अगर आपको सीखना है कि पैडेंटिक एआई कैसे यूज़ करना है, आई रियली सजेस्ट टू कम एंड ट्राई द वेदर एजेंट आउट। इसमें कम्प्लीटली बेसिक से डिफाइन कर रहा है कि कैसे यूज़ करना है। इट स्टार्ट्स विद द डिपेंडेंसीज। हमारे वेदर ऐप का एपीआई की है, जियो एपीआई की है, क्लाइंट आईडी दिया हुआ है। देन इट यहाँ पे डिफाइंस आर एजेंट, वेदर एजेंट। देन उसका टूल बना रहा है। ये टूल है फॉर गेटिंग इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे पूरा फंक्शन है टू गेट द वेदर। यहाँ पे थोड़ा सा लॉग रन हो रहा है, एंड देन यू हैव द मेन फंक्शन जो उसको फाइनली कॉल कर रहा है। सो दिस इज़ रियली इम्प्रेसिव एंड यू शुड एक्चुअली प्ले अराउंड विद दिस। एंड बहुत सारे फीचर्स है पैडेंटिक जो दे रहा है एंड दूसरे फ्रेमवर्क्स नहीं दे रहे हैं। सो विद दिस लेट्स एक्चुअली डाइव इनटू क्रिएटिंग एजेंट्स इनटू कोड्स विद पैडेंटिक एआई। के लिए हम अपने एजेंट को वेब से कनेक्ट कर रहे होंगे, एंड इट्स सच अ हॉट टॉपिक राइट नाउ एंड सो इम्पॉर्टेंट टू कनेक्ट योर एजेंट्स टू वेब ताकि इट कैन एक्सेस द वेब एंड वर्क ऑन इट। एंड टू एक्सेस द वेब हम ब्रेव का एपीआई यूज़ कर रहे होंगे बिकॉज इट्स जस्ट सो गुड। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इट्स कम्प्लीटली फ्री टू यूज़ स्टार्ट करने के लिए। तो एक बार हम क्विक डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं ब्रेव एपीआई का, एंड आई विल गो थ्रू दिस थ्रू द वीडियो एज वेल बिकॉज इट्स रियली हेल्पफुल। Alright, so let's go to our code right now. ये पूरा code, I'd like to shout out Cole Medin for the code. I have just updated the code on him. So some prerequisites, Python 3.1 and above. OpenAI की अगर हम GBT यूज़ कर रहे हैं, मैं however code में Gemini यूज़ कर रहा हूँ because it's completely free of cost and I'll take you step by step how to use it through Gemini. हम इसको locally भी रन कर सकते हैं using Olama and you need a Brave Search API key. So ये पूरा code नीचे कमेंट बॉक्स में दिया रहेगा। इट्स कम्प्लीटली ओपन सोर्स एंड यहाँ पे ये रीड मी फाइल भी है विच यू कैन गो थ्रू, जो आपको मदद करेगा टू फिगर आउट द कोड एंड व्हाट टू डू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कोड। सो ये अभी हमारा वेब सर्च एजेंट डॉट पी वाई है एंड जैसा देख सकते हैं यहाँ पे बस अभी मेन फंक्शन है। सो यस, मैं आपके साथ ये कम्प्लीटली स्क्रैच से बनाने वाला हूँ। ऑल आई हैव राइट नाउ इज अ डॉट ई एन वी फाइल एंड आप भी अपना डॉट ई एन वी बना लीजिए विद दिस डेटा। अगर ओपन ए आई यूज़ करना है एंड जेमिनाई ए पी आई की इफ़ यू आर यूजिंग जेमिनाई विच आई एम यूजिंग एंड द मॉडल आई एम यूजिंग इज जेमिनाई 1.5 Pro. Okay, so now let's start with the code. First of all, you need to import all the libraries जो हमको यूज़ हो रहे हैं, पैडेंटिक, जेमिनाई, एजेंट्स, ये सारे libraries जो हमारे एक्चुअल में यूज़ होने वाले हैं। देन यू नीड टू लोड द डॉट ई एन वी फाइल। इसके बाद हमको अपना मॉडल डिफाइन करना होगा। यहाँ हम क्योंकि जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं तो गूगल का API के लिए, एंड ये हमारा जेमिनाई मॉडल है। आई एम यूजिंग जेमिनाई 1.5 Pro. You can also use OpenAI if you want. But again, Gemini is completely cost free. Next, ये log fire वाला step is optional,
बट टेस्टिंग के लिए दिस रियली हेल्प्स यू आउट, सो आई हाईली रिकमेंड कि लॉगफायर यूज़ करो. इफ़ यू नॉट यूज़ दिस, तब भी आपका कोड चल जाएगा, वहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा. मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हम अपना डेटा क्लास डिफाइन कर रहे हैं. दैट इज़ द डिपेंडेंसीज, द क्लाइंट एंड द ब्रेव एपीआई की, जो हमारा एजेंट सीधा एक्सेस कर रहा होगा. एंड हम अपने प्रोग्राम में किसी पैरामीटर्स या फंक्शन के थ्रू ये नहीं भेज रहे होंगे. मूविंग ऑन, इसके बाद हम अपना वेब एजेंट एक्चुअली डिफाइन कर रहे हैं. The model that we have is the Gemini model, जो मैं लाइन 23 पे डिफाइन किया हूँ. Then you have the system prompt. You're an expert at researching the web to answer user questions. The current date is. The only thing I pass here is the date and अभी का time, ताकि वो अभी के हिसाब से आंसर कर पाए. एंड द रीट्राइज एज वेल. ये एक और फीचर है जो पेडेंटिक एआई ऑफर करता है एंड दूसरे फ्रेमवर्क्स ऑफर नहीं करते हैं. सो डब्ल्यू फॉर पेडेंटिक एआई. मूविंग ऑन, सो ये पार्ट है जहाँ पे हम एक्चुअली अपना एजेंट को डिफाइन कर रहे हैं. आई स्टार्ट विद गिविंग इट अ डेकोरेटर, जो हमारे एजेंट का नाम है वेब सर्च एजेंट डॉट टूल. एंड यहाँ पे हम अपना कॉन्टेक्स्ट देते हैं डेप्थ, जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है. एंड देन वेब क्वेरी, जो हमारा एक्चुअली एलएलएम से आ रहा होगा कि हमारा क्वेरी क्या है जो पास करना है हमारे एजेंट को. देन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमारा हमको एजेंट यूज़ कब करना है हमारे एलएलएम को. इसके बाद इज़ वेयर वी गो एंड अप्लाई आर एजेंट्स. अगर ब्रेव का एपीआई की नहीं है, लेट्स से हम बस टेस्ट कर रहे हैं इस फंक्शन को एंड अभी हम अपना ब्रेव का एपीआई की नहीं दी है, सो वो रिटर्न करेगा दिस इज़ अ टेस्ट वेब सर्च रिजल्ट, प्लीज़ प्रोवाइड अ ब्रेव एपीआई की टू गेट अ रियल सर्च रिजल्ट्स. अदरवाइज वी कैन जस्ट गो एंड डिफाइन आवर ब्रेव एपीआई की. इसके बारे में और देखना है देन हम इसके डॉक्यूमेंटेशन को अगेन रेफर कर सकते हैं. एंड आई सजेस्ट प्लीज़ इसके डॉक्यूमेंटेशन, गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन एटलीस्ट वंस. मूविंग ऑन, देन हम सारे पैरामीटर्स पास कर रहे होंगे अपने एपीआई, ब्रेव के एपीआई को, टू सर्च द वेब एंड गिव आउट द रिजल्ट्स. उसके बाद जो भी हेडर्स था हम वो पास करेंगे. एंड फाइनली जो भी हमारा डेटा आ रहा होगा उसको हम अपने डेटा में स्टोर कर लेंगे, डेटा वेरिएबल में. एंड दिस इज़ फाइनली द रिज़ल्ट. एंड देन दिस इज़ फाइनली द रिज़ल्ट जो हम स्टोर कर रहे होंगे, जिसमें हम स्टोर कर रहे होंगे. ओके, सो ब्रेव एपीआई से जो हमको डेटा आया होगा वो जेसन फॉर्मेट में होगा. तो अभी हमको क्या करना है, इसको हमको आराम से एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपने रिजल्ट्स वेरिएबल में स्टोर कर देना है. सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. हमारे जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, एंड हम उसको अपने रिजल्ट्स में अपेंड करते जा रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा पूरा डेटा है जो हमारे ब्रेव एपीआई से आया है. सो मूविंग ऑन, इन आर जनरेट रिस्पॉन्स फंक्शन में हम फाइनली अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे एंड फिर अपने मेन फंक्शन में हम अपना क्लाइंट कॉल करेंगे. ओके, सो हम अपना ब्रेव एपीआई की डिफ़ाइन करेंगे एंड अपना डिपेंडेंसीज डिफ़ाइन करेंगे, दैट इज़ क्लाइंट एंड ब्रेव एपीआई की, जो हम डिपेंडेंसी में पास कर रहे हैं. एंड इसके बाद ऑल वी नीड टू डू इज़ प्रिंट द रिजल्ट. Let's say you ask it, tell me about the latest AI developments XYZ, you can ask anything. So what it does is, इसका workflow होगा, ये सर्च करेगा, हमारा क्लाइंट हमारे एजेंट को कॉल करेगा. एंड द एजेंट यूजेस द टूल विच इन दिस केस इज़ द ब्रेव एपीआई वेब सर्च. फिर वो वेब सर्च करेगा, फिर हमको अपना रिजल्ट देगा उस सर्च से इम्प्रोवाइज करके. सो इसके बाद फाइनली हमारा जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको डीबग करेंगे एंड प्रिंट कर देंगे यूजिंग रिजल्ट डॉट डेटा. नाउ दिस इज़ आर कंप्लीट कोड इन अराउंड 100 लाइन्स. एंड ये सिंपली हमारा ब्रेव से रिजल्ट आ रहा है. हम अगर इसके डॉक्यूमेंटेशंस को और पढ़ें, देन हम अपने सर्चेस जो आ रहे हैं उनको समराइज भी कर सकते हैं यहाँ पे. वी कैन ऑल्सो यूज़ इमेज सर्च, वी कैन ऑल्सो यूज़ वीडियो सर्च. सो अभी हमारा जो कोड है इट्स वेरी बेसिक, इट्स जस्ट गेटिंग द टाइटल्स एंड द इन्फॉर्मेशन. अगर लेट्स से कोई रिपोर्ट आया, वो उसका रिसर्च करके नहीं बता पाएगा उसमें क्या हो रहा है. सो आई रियली सजेस्ट एंड आस्क यू गाइज टू यूज़ दिस कोड एज अ बेसिक टेम्पलेट एंड फिर इसके ऊपर बिल्ड करिए. Go to image searches, go to summarizing, go to researching, and just build different stuff so that you get a gist of what's going on. And now let's actually go and test our code. Alright, so first of all obviously हम सारे अपने dependencies डाउनलोड कर लेंगे, requirements डाउनलोड कर लेंगे using our requirements.txt file. And उसके बाद let's go and run our web search agent
Python file. The question I asked is a latest updates kya hai in the AI field. Let's see what it does. Okay, so model run ho gaya hai. It's running the tool, that's the web search, it's accessing, and we have the response. इसने अलग अलग websites को check किया, and we have the response here. So the latest developments in the AI includes discussion on the future of artificial intelligence, blah blah blah, XYZ. So this is how you access the web search agent and make these agents through Pydantic AI.